Hello and welcome. In this video, you will learn how to apply Kirchhoff's voltage law. किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करना बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, बट इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विद इन 5 सेकेंड किरचॉफ लॉ अप्लाई करें और आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें आपको सीखनी होंगी। इसके लिए टोटल मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं और इन 3 क्वेश्चंस में ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा एंड देन यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक इन फ्यूचर। वेल, तो इससे पहले कि हम इनको सॉल्व करना शुरू करें, लेट मी मेक श्योर कि आपके बेसिक्स थोड़ा ठीक होंगे। तो लेट मी गो थ्रू सम बेसिक थिंग्स। देखो माय डियर, ये है बैटरी। बैटरी का क्या काम होता है? बैटरी सर्किट को वोल्टेज सप्लाई करती है, ठीक है। तो जो बैटरी है, आप जानते हैं कि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जब भी हम माइनस लिखते हैं इसका मतलब होता है लो वोल्टेज, प्लस लिखते हैं ये होता है हाई वोल्टेज। बैटरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो करंट फ्लो करती है वो लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज फ्लो करती है। ऑन द अदर हैंड, जो हमारे सर्किट में अप्लायंसेस होते हैं लगे हुए, बल्ब वगैरह, यानी इनको रेजिस्टेंस कहते हैं, इनमें जो करंट फ्लो का तरीका होता है क्या होता है? हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये हाई वोल्टेज होगा और ये लो वोल्टेज होगा। तो करंट जो है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज होती है रेजिस्टेंस में, बट बैटरी में लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, ठीक है ना। ये वही सिस्टम है कि जैसे आप जानते हैं कि घर में क्या होता है कि अगर हाई लेवल है पानी का और ये लो लेवल है तो वाटर जो है ये हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो करता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। आपने नल ओपन किया, ये टंकी है, टंकी से ये आपका टैप कनेक्टेड है, तो टंकी से पानी टैप पे आता है हाई से लो पे। ये नॉर्मल सिस्टम है जो कि इसको हम रेजिस्टेंस मान सकते हैं। लेकिन जो मोटर है, आप जानते हैं मोटर में क्या होता है? जो वाटर होता है वो लो से हाई की ओर जाता है। तो जो सेल होता है, बैटरी होती है, ये मोटर का काम करती है सर्किट में। जो घर में काम मोटर करता है कि लो से हाई तक लेके जाता है वाटर, वैसे ही जो सर्किट में बैटरी होती है ये करंट को लो टू हाई लेके जाती है, ठीक है ना। एक तो ये बात है, इसीलिए यहाँ पर जो करंट है, करंट फ्लो ऐसा करती है, लेकिन ये क्या है? ये नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अगर करंट कभी ऐसे फ्लो किया, अगर कभी करंट ऐसे फ्लो किया उल्टे डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये है कि जो ये बैटरी है ये चार्ज हो रही है, अब डिस्चार्ज नहीं हो रही है। बैटरी को जब हमें चार्ज करना होता है तो हम करंट को उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है। अब देखो सेल का क्या काम है? सेल सर्किट को वोल्टेज सप्लाई करती है। सेल का जो ईएमएफ है दैट इज़ ई, ये खर्च होता है और ये खर्च होके कहाँ पे जाता है? सर्किट में, यानी जो रेजिस्टेंसेस होते हैं उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है। और वोल्टेज ड्रॉप जो होता है ये होता है I इंटू आर। तो आई एम श्योर इस फॉर्मूले से आप फेमिलियर होंगे, ठीक है ना। तो ईएमएफ क्या काम करता है? ये बैटरी क्या काम करती है? ये वोल्टेज सप्लाई करती है। तो यानी बैटरी से वोल्टेज निकलता है, लेकिन वो जो वोल्टेज है ये किस पे जाता है? ये रेजिस्टेंस पे जाता है, ठीक है ना। तो अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है ये अगर मैं नेगेटिव लूँ तो यहाँ पर जो ये डेल्टा ई होगा, या अगर मैं डेल्टा ई की जगह डेल्टा वी भी लिखूं, यानी यहाँ पर वोल्टेज चेंज नेगेटिव है, यानी पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज चेंज जो है ये पॉजिटिव है। तो ओवरऑल ये ज़ीरो हो जाता है और यही किरचॉफ का सेकंड लॉ है। ये क्लियर हो गया है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वेल, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सबसे ज़्यादा मुझे आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना था, ये जो प्लस और माइनस का सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है, कि जो बैटरी होती है उसमें माइनस टू प्लस जाता है करंट, ये जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है। और जो, हाँ, चार्जिंग अलग बात है, चार्जिंग के केस में उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करता है। सर्किट में प्लस टू माइनस करंट फ्लो करती है, ठीक है ना। अब हम ये जो है सिस्टम इसमें अप्लाई करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो, दिस इज़ 6 वोल्ट बैटरी, और बैटरी में मैंने क्या बताया था कि ये माइनस टर्मिनल बैटरी का होता है और ये प्लस टर्मिनल बैटरी का होता है, ठीक है ना। अच्छा,
करंट बिल्कुल इस तरफ जाएगी क्योंकि करंट -2 प्लस टर्मिनल जाती है ऐसे। ये करंट गई, ये करंट यहाँ गई, ठीक है। करंट को मैं आई ले लेता हूँ और ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं वी हैव टू फाइंड करंट इन ऑल दीज 3 क्वेश्चंस। ओके, नाउ लुक एट दिस रेजिस्टेंस। इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, क्योंकि करंट रेजिस्टेंस में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करती है, यानी हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज फ्लो करती है। हमें एक बारी अगर हमने ये साइन रख दी है प्लस माइनस, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब अप्लाई करना शुरू कर दो। तो यहाँ पर हमें लिखना है ये A B C D और हमें एक डायरेक्शन पकड़नी है। हम एक तरफ जाएंगे, ऐसे नहीं कि हम यहाँ से चल के फिर उल्टा मुड़ जाएं, ऐसा नहीं है। वी हैव टू पिक वन डायरेक्शन और हमें उस डायरेक्शन में चलते जाना है। तो यहाँ पे हम A से चलना शुरू करेंगे, फिर A से हम B पे जाएंगे, फिर C पे, फिर D पे जाएंगे, वापस A पे आ जाएंगे। तो हम लूप ABCD A लूप में हम किरचॉफ लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वी आर अप्लाइंग। बहुत सिंपल है। अगेन मैंने क्या बताया था कि जो बैटरी है उसका वोल्टेज इस तरह से सिंबल होता है, आप ई भी बना सकते हैं, बट जो रेजिस्टेंस है उसमें आई इंटू आर होता है, ठीक है ना। अच्छा, ए से मैंने चलना शुरू किया, मैं इधर गया, तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, मैं इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, मुझे एक बैटरी मिल गई यहाँ पे। अच्छा, अब आपको करना क्या है कि जो साइन आपको पहले दिखेगा आपको वही साइन लगाना है। तो आप यहाँ से चले, यहाँ से चले और ये बैटरी तक पहुँचे, तो आपको करना क्या है कि माइनस साइन लगाना है, क्योंकि माइनस साइन पहले आया है। तो ये लिखूँगा मैं -6। फिर मैं आगे गया, आगे गया, आगे गया, आगे गया, फिर मैं अपने यहाँ पर आ गया रेजिस्टेंस पे। उसमें क्या साइन पहले है, प्लस साइन पहले है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्लस साइन। तो ये हो गया +IR, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो मुझे IR यहाँ पे लगाना है। I कितना है वो हमें निकालना है, रेजिस्टेंस है 3 × 3, ठीक है। इसको चाहे तो ऐसे लिख दो, = 0, बस हो गया। तो ये हो जाएगा 3I = 6 और जो I है दैट इज़ 2 एम्पियर। आप समझ गए। तो हम चलना शुरू करेंगे, जो साइन हमें पहले मिलेगा हमने वो साइन पिक करना है। अब कुछ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे ये A, चलो A ये लेते हैं, ये दिस इज़ A B C D। अब यहाँ पर देखो करंट की डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पर ये जो पहले साइन लगाते हैं बैटरी के, तो ये माइनस टर्मिनल बैटरी का है, ये प्लस टर्मिनल बैटरी का, ये माइनस टर्मिनल बैटरी का, ये प्लस टर्मिनल बैटरी का। इतना तो आपको पता है, क्लियर। हमने चलना शुरू किया। पहले हम जो रेजिस्टेंस है उसके टर्मिनल्स पे भी साइन लगा देते हैं। तो देखो अब यहाँ पर ये जो बैटरी है, बड़ी बैटरी कौन सी है, 20, ये बड़ी बैटरी है, ये छोटी बैटरी है, ठीक है ना। तो बड़ी बैटरी है 20 वाली। यहाँ से शुरू करते हैं। करंट इस तरफ गया, करंट इस तरफ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि आप ये मत समझना कि करंट यहाँ भी इस तरफ जाएगा, नो, क्योंकि यहाँ से करंट जब इधर आ रहा है तो यहाँ से करंट इधर नहीं जा सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर यही होगी और ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप आराम से समझ गए कि ये जो बैटरी है ये तो डिस्चार्ज हो रही है और ये वाली बैटरी चार्ज हो रही है, क्योंकि इसमें करंट उल्टा अंदर घुस रहा है। एनीवे करंट की डायरेक्शन को देख के अब आप समझ गए होंगे कि जो रेजिस्टेंसेज है उनके एंड्स में हम क्या लगाएंगे। ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, समझ गए ना आप। तो क्यों ऐसा किया, क्योंकि करंट जाती है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। तो मैंने पहले ये रेजिस्टेंस पकड़ा, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया कि ये प्लस और ये माइनस है। क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन यही है। और फिर ये इसमें देखो, इसमें भी करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये प्लस और ये माइनस हो गया है, ठीक है ना। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपको पकड़ना है एक डायरेक्शन। तो डायरेक्शन पकड़ेंगे ए, फिर बी की तरफ गए, फिर सी गए, फिर डी गए, फिर वापस ए में आ गए, ठीक है ना। तो इस लूप में हम अप्लाई कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन दिस लूप। तो ध्यान रखना, पहले ए से बी में जाएंगे, फिर सी में, फिर डी में, फिर ए में, ऐसे। ओके, तो ए से चलना शुरू किया और ध्यान रखना जो साइन पहले आएगा वही साइन लगाना है। दिस इज़ माइनस, तो ये है -20,
फिर उसके बाद हम आगे गए और यहाँ पर गए, ये है प्लस साइन। अब इसमें मान लो कि करंट आई फ्लो हो रही है, तो ये हो जाएगा +10i। फिर हम और आगे गए और इसमें पहुँच गए हम। फिर यहाँ पर 5 है, तो ये अगेन प्लस आएगा बिकॉज साइन प्लस का पहले आ रहा है, +5i। फिर हम और आगे गए और इसमें गए, इसमें भी प्लस साइन पहले आ रहा है, तो हम लगाएंगे +10 और ये हो गया है 0। ओके, तो ये हो जाएगा टोटल 15i और -20 + 10 होता है -10। 15i = 10 और i हो गया है 10/15, दैट इज़ 2/3 एम्पियर। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ वी हैव दिस थिंग, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट क्लोज लूप्स हैं। वेल, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो करंट देखो कैसे, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पे सीन ऐसा है कि हमें ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी बैटरी में। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर करंट इस तरफ है, ठीक है, ये मैंने मान लिया, और आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर लेना है। इवन अगर इस क्वेश्चन की बात करो, अगर करंट की डायरेक्शन आप ऑपोजिट लेते तो भी आपका आंसर आ ही जाता, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये अलग बात है आंसर नेगेटिव आता है लास्ट में, बट आंसर हमारा तब भी आ जाता। ओके, यहाँ पर देखो, ये बैटरी 15 वोल्ट की है, ये बैटरी 10 वोल्ट की है। तो यहाँ पे अब हमें ये नहीं पता है, देखो यहाँ जो हमारे पास था केवल एक लूप था, तो ये तो हमें पक्का था पता, वी वर वेरी श्योर कि करंट की डायरेक्शन यही होगी, दूसरी डायरेक्शन नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है करंट के लिए, बट यहाँ पर रास्ता है। यहाँ पर ये हो सकता है कि दोनों में करंट की डायरेक्शन ये हो, क्योंकि ये दोनों करंट जब यहाँ पर मिलेंगी तो वापस करंट मिल के इधर आ सकती हैं। बिल्कुल, वी हैव दिस पॉसिबिलिटी। ये भी हो सकता है, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है देखो, ये भी हो सकता है कि यहाँ से तो करंट इधर आ रही है, बट ये करंट इधर जा रही है और इधर जा रही है, और यहाँ पर ये करंट इधर जा रही है और इधर जा रही है। समझ आ गया? ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि करंट जो है यहाँ से इधर आ रही है, लेकिन ये करंट जो इधर आ रही है ये इधर और इधर दोनों डायरेक्शन में जा रही हो। ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं, लेकिन हमें एक सबसे सिंपल वे लेना है, और वो ये है, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि जो हमारे पास ये बैटरी है इसमें करंट किस तरफ है, तो हम एक काम करेंगे, इस तरफ ये ले लेंगे, दोनों ही हम ये कर लेंगे, ठीक है। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि करंट इधर से गया और ये मिक्स होके इस तरफ आ गया है, तो ये करंट I1 है, ये I2 करंट है, और ये दोनों I1 इधर से आया, I2 इधर से आया, और ये दोनों मिलके I1 + I2 इधर आ गए हैं, ठीक है। ये हम लेके चलेंगे। वेल, अब बिकॉज ये अब 10 वोल्ट, इसमें देखो, ये 10 ओम रेजिस्टेंस में देखो, यहाँ पर करंट ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्लस और ये माइनस होगा, ठीक है ना, क्योंकि करंट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जाता है रेजिस्टेंस में। यहाँ पे भी ये प्लस और ये माइनस है, लेकिन अगर मैं इस 20 की बात करूँ, 20 ओम में ये प्लस और ये माइनस होगा, क्योंकि करंट हाई टू लो जाता है। अब साइन हमने सारे रख दिए हैं। नाउ इट शुड बी अ केक वॉक, बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं इसे। ABCDEF, तो देखो हमने यहाँ पर कितने टोटल लूप बने हैं, टोटल 3 लूप हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ये पूरा बड़ा वाला, तो टोटल 3 लूप्स हमारे पास हैं। तो हम तीनों में वैसे 2 इनफ है, क्योंकि वी हैव 2 वेरिएबल्स, सो 2 बार ही किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना इनफ है, लेकिन चलो मैं तीनों में कर दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसको लेते हैं, इस वाले लूप को लेते हैं, जो ये ABCD है। तो लूप ABCDA, इसमें अप्लाई करेंगे हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अगेन A से चलना शुरू करो, फिर B पे जाओ, फिर C पे जाओ, फिर D पे जाओ, फिर वापस A पे आओ। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, कौन सा साइन पहले आ रहा है। वेल, A से चलना शुरू किया, पहले आया बैटरी 15 वोल्ट की, तो यहाँ पे सिंपली माइनस साइन आएगा, बिकॉज माइनस पहले है।
फिर हम आगे गए, हमारे पास आया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में हम क्या लिखते हैं, आई आर लिखते हैं। अब ये प्लस साइन पहले है तो प्लस 10I1 आई आर होता है ना, और ये रेजिस्टेंस है और ये करंट है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया है। इसके बाद फिर हम आगे जाएंगे आगे जाएंगे आगे जाएंगे और हमें मिला यहाँ पर ये, तो ये माइनस साइन है आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -5I2। फिर इसके बाद और आगे जाएंगे तो ये बैटरी में आ गए हम, और ये प्लस साइन पहले आ रहा है तो ये आ जाएगा +10। ओके, आगे गए आगे, अब कोई और बैटरी ना रेजिस्टेंस है, तो ये टोटल इज इक्वल टू हम 0 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये लग गया है, इसको सिंप्लीफाई करो, 10I1 -5I2 इज इक्वल टू -15 + 10 -5 होगा, उधर चला जाएगा। इस इक्वेशन को और सिंपल बना सकते हैं 2 से 5 से डिवाइड करके। सो वी हैव दिस थिंग, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम दूसरा अप्लाई करेंगे दूसरे लूप में, इस वाले में अप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो, लूप DCFED, इसमें यानी डी से चलना शुरू करो, फिर इधर आओ, फिर इधर आओ, फिर इधर, फिर वापस डी में चले जाओ। तो डी से चलना शुरू किया हमने, इसमें लगाएंगे हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। सबसे पहले डी से चलना शुरू किया और हमारे पास ये -10 आ गया है। इसके बाद हम आगे गए, हमारे पास है अब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप IR होता है, तो यहाँ पर हम करेंगे, बिकॉज पॉजिटिव साइन आ रहा है सो इट इज़ +IR, ये हो गया है, ठीक है। फिर हम इधर गए इधर आए, तो ये हो गया, अगेन प्लस पहले आ रहा है तो +20I1 + I2। ओके, और फिर वापस गए, हो गया, सारे यूज़ हो गए, तो इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे -10 + 5I2 + 20I1 + 20I2 इज़ इक्वल टू 0 है, और ये हो गया 20I1 + 25I2 इज़ इक्वल टू 10, और यहाँ 5 से हम डिवाइड करेंगे, सो 4I1 + 5I2 इज़ इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और नाउ आपको बस यहाँ इन्हें सॉल्व करना है, यहाँ से I2 की वैल्यू यहाँ पुट करके, आई मीन दीज आर बेसिक इक्वेशंस है ना, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो एंड यू कैन ईजिली फाइंड I1 एंड I2। यहाँ पे हम एक और अप्लाई कर सकते हैं, वो ये है बाहर वाला ABFEA, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देखो कैसे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पर अलग कलर से लिखता हूँ, ठीक है ना, इसका यहाँ पे नीड नहीं है, बट स्टिल आई एम राइटिंग। तो हम A से चलना शुरू करेंगे, फिर B पे जाएंगे, फिर F पे, फिर E पे, फिर A पे वापस। तो वी आर अप्लाइंग दिस ABFE, और A में हम अप्लाई कर रहे हैं इस लूप में। तो सबसे पहले A से चलना शुरू किया, हमारे पास आया ये सबसे पहले बैटरी -15। फिर हम आगे गए यहाँ से और हमें मिला रेजिस्टेंस, और प्लस साइन पहले आ रहा है, +10I1। फिर हम गए आगे आगे आगे, हमारे पास ये आ रहा है अब, तो दिस इज़ +20I1 + I2, और उसके बाद फिर वापस यहाँ चले गए, और कोई दूसरी बैटरी नहीं है, बस हो गया, इज़ इक्वल टू 0। एंड बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन I1 एंड I2 में आ जाएगी, बट इसकी नीड थी नहीं, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी 2 इक्वेशन आ चुके हैं, एंड वी नीड ओनली 2 इक्वेशंस टू सॉल्व 2 वेरिएबल्स। ऑलराइट, वेल, तो आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, एंड अब आई थिंक आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे इन क्वेश्चन जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।